morningnews.india.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। मैं हूं पूनम राठौड़। राजस्थान का सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। साजिशों के, षड्यंत्रों के और जोड़ तोड़ के खेल भी जबरदस्त तरीके से काम करने लगे हैं। सियासत में जिस तरीके से भूचाल आया हुआ है, उसके बाद में जिस तरीके से जो नेता पार्टी से नाराज होकर पार्टी को छोड़कर गए थे, वे वापस पार्टी में लौटने भी लगे हैं। सवाल यहीं तक नहीं है, सवाल तो अब ये खड़ा होता है, जितनी दृष्टि घुमाई जाए, जितना व्यापक देखा जाए और जिन जिन राजनीतिक विश्लेषकों से इस बारे में बात की गई, तो एक चित्र ये भी सामने आता है। सचिन पायलट साफ तौर पर कह चुके वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। सचिन पायलट ये भी कह चुके वो आम आदमी पार्टी में नहीं जाएंगे। सचिन पायलट ये भी कह चुके वो कांग्रेस में ही रहेंगे। अब देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनकी कोई बात हुई है? क्या उन्हें ऐसा कोई आश्वासन दिया गया है कि वे सचिन पायलट को राजस्थान में ज्योतिरादित्य सिंधिया बना देंगे? यानी मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार थी, उस कमलनाथ की सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों ने इस्तीफे दिए थे और बहुमत में होने के बाद भी कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और उसके बाद में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी। अब देखिए, जो अभी तक की दृष्टि है, जो अभी तक का खेल सामने आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन को ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाने का कोई वादा किया गया है। क्या यह भी बताया गया है कि सरकार जब बनने की और नहीं बनने की स्थिति में आएगी, तब आपकी भूमिका अहम होगी और उस भूमिका के अंदर भारतीय जनता पार्टी आपके साथ में खड़ी है। यह तो एक अभी आने वाले दिनों में इन सब का एक पिक्चर सामने आना शुरू हो जाएगा, लेकिन सियासी दौर की ये प्रारंभिक चीज़ें हैं वो इस तरीके की सामने आ रही है। कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया सचिन पायलट को बनाने का वादा तो राजस्थान में नहीं किया गया है। क्या गहलोत इस बात से अनभिज्ञ है? क्या गहलोत को इस बात का पता नहीं है? क्या गहलोत ये गणित अब तक समझ नहीं पा रहे? क्या गहलोत गणित समझने के बाद ही इस तरीके का रिएक्ट कर रहे हैं? और क्या गहलोत ने सचिन पायलट को यूं ही जिन जिन चीज़ों के लिए कहा, जिनके ऊपर बड़ा बवाल मचा कि उन्हें नाकारा बोला, उनको गद्दार बोला, इस तरीके की बातें भी सामने आई, उनको निकम्मा भी कहा गया, गहलोत ने पूरी तरीके से पार्टी आलाकमान को पूरी रिपोर्ट भेज चुके कि कहानी क्या है। अब आलाकमान को तय करना है कि दिशा क्या हो सकती है और कहाँ ये राजस्थान का खेल जा सकता है। लेकिन गहलोत राजनीति के धुरंधर हैं, वरना जब मानेसर कांड हुआ उस समय गहलोत की सरकार गिर चुकी होती, लेकिन गहलोत ने अपनी सूझबूझ और चतुरता के साथ में वो होने से बचा लिया। उसके बाद से ही सारे के सारे घटनाक्रम लगातार घूमते जा रहे हैं और इनको घूमते हुए को यदि आप भी एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ के देखेंगे तो आपके सामने आएगा कि कहीं पर्दे के पीछे से कोई खेल तो नहीं हो रहा है। पायलट से जब जब ये सवाल पूछा गया है कि क्या वे कांग्रेस छोड़ रहे हैं, जब जब उनकी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में तुलना की गई है, तब भी पायलट ने साफ कहा है कि वह कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। उसके बावजूद भी भाजपा का पायलट को समर्थन, जिस तरीके से पायलट की जनसभा की गई, उसमें जिस तरीके से भाजपा नेताओं के बयान आए, जैसे शेखावत की बात की जाए तो शेखावत ने भी जिस तरीके से पायलट की सभा को लेकर बयान दिया, उसे देखकर क्या लगता है? सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई में ये सोची समझी रणनीति थी? क्या गजेंद्र सिंह शेखावत का सचिन पायलट के सभा जो हुई उसके बारे में जो अपना वक्तव्य देना था, वो कहीं उसी का हिस्सा तो नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से पायलट की सभा हुई, उसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी जो है वो भाजपा ने दिखाई है। भाजपा सबसे ज्यादा पायलट की सभा को सफल बता रही है, यानी कि पायलट की सभा को लेकर सबसे ज्यादा अगर किसी के अंदर उत्सुकता देखी गई थी तो वह भाजपा के नेता थे। सवाल यही है कि भाजपा सचिन को लेकर इतनी ज्यादा उत्सुकता क्यों दिखा रही है और इसके अंदर वही लोग शामिल हैं। देखिए, आप जहां गणित की बात करते हैं, इस गणित के अंदर राजस्थान के अंदर कम से कम 5-6 बड़े नेता हैं और इन 5-6 बड़े नेताओं में यह होड़ लगी हुई है कि अब की बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के कारण गहलोत सरकार जाएगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी और भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मुख्यमंत्री के अंदर उनका नंबर आएगा। इसमें जो 2-3 तो केंद्र में मंत्री भी है, राजस्थान के अंदर भी वो लोग उनके इशारों पर काम कर रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने पिछले 3 साल तक मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे को हर कदम पर रोकने की कोशिश की। जितने बाई इलेक्शन हुए उन बाई इलेक्शन के अंदर वसुंधरा राजे का होर्डिंग से फोटो तक हटाया गया और उसके बाद में ये स्थितियां बनी।
कुल मिलाकर कहें तो इसको आप एक बार करीब से देखेंगे तो आपको लगेगा कि सच में ये ऐसी स्थिति आ रही है। जिस तरीके से पायलट की सभा के बाद में शेखावत ने बयान दिया, उसके बाद में कांग्रेस के कई बड़े नेता सामने आए जिन्होंने भी बयानबाजी करी, जिसमें सीधा सीधा पायलट से पूछा गया कि आखिरकार शेखावत और पायलट का रिश्ता क्या है, दोनों अपने रिश्ते को उजागर क्यों नहीं कर देते। पिछले दिनों जयपुर के पास में एक केंद्रीय मंत्री आए, उस केंद्रीय मंत्री के साथ में भारतीय जनता पार्टी के 3 नेता मौजूद थे। उनमें एक वसुंधरा राजे भी मौजूद थी, उनमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद थे, उनमें राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद थे। और उस मीटिंग के दौरान मतलब एक जो बैठक थी, या यूं कहें कि जब उसमें सब लोग साथ बैठे थे, तो उस बैठक के अंदर क्या इस सफलता सचिन की यात्रा को लेकर इतनी उत्सुकता क्यों दिखाई जा रही थी? आखिरकार भाजपा क्या रणनीति बना रही है, क्योंकि जिस तरीके से दिखा जा रहा है कि पर्दे के सामने पायलट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर पर्दे के पीछे की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे साफ तौर पर भाजपा नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है गहलोत पे, जिस तरीके से निशाना साधा जा रहा है, और गहलोत के साथ साथ वसुंधरा पे भी जिस तरीके से निशाना साधा जा रहा है, और पायलट वसुंधरा और गहलोत के अलावा किसी और पर बात ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे में मुद्दा उठता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, सारी चित्र सामने आएगा, सारी तस्वीर सामने आएगी, लेकिन होगा जो भी राजस्थान में बड़ा हंगामेदार होगा। और ये भी मान के चलिए कि राजस्थान की जो एक आती हुई एक बहुत अच्छी सी राजस्थान की एक संस्कृति है, उसको भी कहीं ना कहीं मटिया मेट करने के लिए ये राजनीतिक योद्धा अपने स्वार्थ के लिए किस हद तक जा सकते हैं, उसका भी एक यह नया चुनाव होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर आएंगे आपके पास एक नया किस्सा, नई कहानी जो बिल्कुल सत्य से जुड़ी हुई होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।